सर? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हमारा शो आया है फ्राइडे को, तो रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है, ऑडियंस का रिएक्शन बहुत अच्छा आ रहा है। हर जगह यूट्यूब, ट्विटर, मैसेजेस, इंस्टाग्राम पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। शूरवीर को लेके आप कितना एक्साइटेड हो? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब तो हमारा काम हो चुका है, अब ऑडियंस के हाथ में है। तो एक तरफ वो जो आपका है, अब आपका नहीं ना रहा नहीं, तो वो थोड़ा वो बिटर स्वीट मोमेंट हो जाता है। लेकिन जब इतने अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं तो फिर सब कुछ अच्छा ही हो जाता है। तो इट्स ऑल वर्थ इट अभी, क्योंकि ऑडियंस को शो पसंद आ रहा है, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप शूरवीर के बारे में? तो जैसे अब तो ट्रेलर और शो भी निकल के आ चुका है, लेकिन जैसे सबको शायद दिख रहा है ट्रेलर से कि ये आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को पहली बार एक साथ एक एलीट फोर्स में साथ में जोड़ रहे हैं। तो वो बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है, और फॉर्चुनेटली लोगों को काम भी अच्छा लग रहा है, मेरा काम भी अच्छा लग रहा है। तो बस एज एन एक्टर आई थिंक आप यही चाहते हो, तो अच्छा लग रहा है। शूरवीर लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। ट्रेलर में ही मैं देखा 17 मिलियन हो चुका है ट्रेलर में। जी। तो क्या कुछ कहना चाहोगे आगे? बस थैंक यू, मैं ऑडियंस को थैंक यू कहना चाहूँगा कि इन्होंने इतना प्यार दिया है शो को। और उम्मीद करता हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं रिलीज़ से, तो उम्मीद करता हूँ कि और भी लोग देखेंगे और उन्हें पसंद आएगा, और होपफुली हमें सीज़न 2 भी करने का मौका मिलेगा। हर किरदार निभाते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जी तो बिल्कुल। आपको शूरवीर में क्या कुछ नया सीखने मिला? तो विराज का जो किरदार मैंने निभाया है शूरवीर में, वो उसका पास्ट उस पर काफ़ी भारी एक बोझ रखता है। और मैंने सीखा है, अगर विराज से कुछ, अगर एक चीज़ मुझे कहना हो तो वो जो पास्ट का जो एक बोझ रहता है ना, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं है, काफ़ी कम समय मिलता है हमको इस दुनिया में। तो आई थिंक वो एक जो बोझ इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, टू लेट गो। तो सर, आपको शूरवीर का ऑफर आया तो आप इतना जल्दी हाँ क्यों कर दिए? इतना जल्दी मैंने एक्चुअली इतनी जल्दी हाँ नहीं कहा। कुछ 2-3 मीटिंग्स किए हमने, क्योंकि मुझे बस समझना था कि वो विजुअली क्या होने वाला था। किरदार तो मुझे पहली बार ही पसंद आया था जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी। पर आई थिंक जो कनिष्क, जो हमारे डायरेक्टर है, और समर खान शो रनर, वो करने की कोशिश कर रहे थे, वो बहुत ही एक्साइटिंग था और नया था। तो उसी ने मुझे एक्साइट किया, और उसी वजह से मैंने हाँ कर दी। शूरवीर के शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा यादगार पल होगा, आपको कुछ याद होगा? जी, हमें एक मौका मिला जेट्स के साथ शूट करने का। मुझे जेट में बैठने का मौका मिला, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही यादगार पल था, और एक एक्सपीरियंस जो मैं आई थिंक लाइफ लॉन्ग याद रखूँगा, और एक दिन शायद अपने बच्चे, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी उसके बारे में बताऊँगा। सर, क्योंकि पूरा आर्मी के ऊपर बेस है, तो कुछ ना कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा आपको शूटिंग के दौरान। तो क्या कुछ कहना चाहोगे, कौन से मुसीबतों का सामना करना पड़ा आपको? आई डोंट नो, मुझे तो एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी मुझ में कि मुझे जो मुसीबतें भी थे वो मुझे मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत था। तो आई थिंक मेरे डायरेक्टर कनिष्क और शो रनर और पूरा प्रोडक्शन टीम ने बहुत मेहनत किया, ताकि एक्टर्स को जितना कम प्रॉब्लम्स फेस करना हो। तो उस नज़रिए से आई थिंक इतना मुश्किल नहीं था। हाँ, ऑफ कोर्स कुछ दिन थे जो काफ़ी मुश्किल थे हमारे लिए, लेकिन जैसे मैंने कहा, एक्साइटमेंट जब बहुत हाई रहता है तो आप मुश्किल चीज़ों को आपको आप उसके बारे में सोचते नहीं हो, आप बस अपना काम पे ध्यान देते हो, और फिर वो हो जाता है। सर, इससे पहले भी आपकी मूवी आ चुकी है कई बार बॉलीवुड में, और रणवीर सिंह सर को आप कितना मिस कर रहे हो? रणवीर को कौन मिस नहीं करता। एक बार आप रणवीर के साथ कुछ समय बिता लोगे तो आप हमेशा उसे मिस करोगे। पर आई गेस सब लोग अपने अपने काम में, अपने लाइफ में बिजी हैं, और कभी कभार बातचीत भी होती है और कभी कभार मिल भी लेते हैं। तो हाँ, बट आई लव रणवीर, और उसके साथ हमेशा बहुत मज़ा आता है, तो आई डू मिस हिम। सर, आप बॉलीवुड में आगे भी काम करोगे तो आप किस एक्टर के साथ पसंद करोगे अपना काम करना चाहोगे? बहुत अच्छे एक्टर्स हैं यहाँ पे।
मैं ज़्यादा डायरेक्टर्स के बारे में सोचता हूँ क्योंकि वो एक्टर्स कौन है वो मेरे कंट्रोल में तो है नहीं, लेकिन आई मीन इतने अच्छे एक्टर्स हैं, जैसे आलिया है जिसका काम मुझे बहुत पसंद है, रणवीर, विकी, रणबीर, बच्चन साहब, इतने लोग हैं, आई मीन जस्ट टू नेम अ फ्यू। सर अभी रियलिटी शो आ रहा है तो खतरों के खिलाड़ी में कोई आपका फ्रेंड गया है कोई? नहीं, एक्चुअली मुझे पता भी नहीं है कि कौन गया है। मैं रियलिटी शो ज़्यादा देखता नहीं हूँ, मुझे फिक्शन और उस तरीके के शोज़ ज़्यादा पसंद है। तो एक्चुअली मुझे पता नहीं, मुझे पता है रोहित सर होस्ट कर रहे हैं जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा रियलिटी, मैं टीवी ज़्यादा देखता नहीं हूँ। तो सर बिग बॉस में आप जाना चाहोगे? नहीं, मैं मतलब शायद प्रमोशन के लिए मैं जाऊँगा, पर मुझे नहीं लगता मैं कभी बिग बॉस में इन द हाउस कभी जा सकता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी प्राइवेट आदमी हूँ और जैसे मैंने कहा रियलिटी टीवी मेरे समझ के बाहर है। तो मैं जिस चीज़ पे फोकस करता हूँ वो फिक्शन और कैरेक्टर्स निभाना, वो मुझे पसंद है। सर आर्मी की पहले भी काफ़ी मूवियाँ आ चुकी है, तो कुछ आपकी कोई मूवी है फेवरेट, कोई यादगार? आई थिंक बचपन में बॉर्डर मैंने बहुत बार देखी थी, वो मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक हाल ही में जो विकी की फिल्म आई थी उरी, वो मुझे बहुत पसंद है। पर हाँ, वो दो हैं। सर अपकमिंग प्रोजेक्ट आपका कुछ है नया देखने को? है, लेकिन अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है तो उसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता, वो प्रोड्यूसर्स अनाउंस करेंगे जब समय होगा। लेकिन एक मैंने ऑलरेडी शूट किया है और एक अभी आगे शूट होगा। सर फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं बस यही कहूँगा कि आप प्लीज़ शूरवीर देखिए और आई होप कि आपको पसंद आए, और पसंद आए तो स्प्रेड द वर्ड, एंड फैंस के लिए ही हम ये सब करते हैं, जो फिल्म के फैंस हैं, शोज़ के फैंस हैं। तो उम्मीद यही है कि उनको काम पसंद आए और हमें बार बार मौका मिले उनका मनोरंजन करने का। सर सर आप शूरवीर के लिए काफ़ी मेहनत की और 10 किलो वजन बढ़ाए थे, तो इसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहोगे? हाँ, नहीं, वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था जो आपने पहले भी सवाल पूछा था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स बहुत खेलता हूँ और बचपन से मैंने बहुत स्पोर्ट्स खेले हैं, फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह। तो मैं नेचुरली मैं काफ़ी लीन हूँ, लेकिन इस रोल के लिए वो ज़रूरी था थोड़ा वो फ्रेम बढ़ाना, जो मैंने काफ़ी अब वापस कम कर लिया। तो हाँ, वो मुश्किल था एक्चुअली, सच कहूँ तो वो काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए, और पर वो ज़रूरी था। तो जैसे मैंने कहा कि एक वो एड्रेनलिन और वो एक्साइटमेंट जो आपको एक किरदार निभाने के लिए होता है, तो वो आपको काइंड ऑफ उस यू पुल थ्रू लाइक दैट। थैंक यू। थैंक यू।